अस्सलाम वालेकुम डियर कलीग्स। आपकी नैब सीलदार पोस्ट सिलेक्शन जो इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड हम दो वीडियोस अब तक कर चुके हैं। एक आपके डायलेमा ऑफ चॉइस ऑफ सर्विस फॉर द सीट ऑफ नैब सीलदार है। फिर दूसरी पे हमने आपकी फ़ाइल की जो मूवमेंट है इसको देखा है कि फ़ाइल आपकी किस तरह से मूव करती है, आपकी वेरिफिकेशन किस तरह से होती हैं, कमिश्नर ऑफिस ऑफर लेटर किस तरह से आपको देता है, मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स किस तरह से जारी किए जाते हैं, किस तरह से आप ऑफर लेटर पे जाके अपनी जो विलिंगनेस है वो देते हैं, और फिर किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं, और ज्वाइनिंग प्रोसेस के आप ज्वाइन किस तरह से जाके करते हैं। अब इससे पहले कि हम आपकी रिलीविंग और ज्वाइनिंग पे बात करें, ज़रूरी है, हाँ लियन भी ज़रूरी है, लियन पे बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको ऑलरेडी सर्विस है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आपको सीनियरिटी लिस्ट का पता होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि हमने दौड़ दौड़ के जाना है और जाके हमने अपनी ज्वाइनिंग देनी है। किसी ने अगर 2 मिनट पहले ज्वाइनिंग दे दी तो वो तो पहले सीनियर हो जाएगा, और किसी की अगर 5 मिनट बाद में अगर होगी तो लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। कहते हैं कि 5 मिनट पहले उसने जाके दे दिए तो फिर इस तरह से ज्वाइनिंग में ये सीनियर हो गया, तो ऐसा है नहीं। अब सीनियरिटी कैसे बनती है? सीनियरिटी क्या है? सीनियरिटी है कि आप जब तहसीलदार बनने जाएंगे नायब सीलदार के बाद, तो आपको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा। अब सीनियरिटी में सबसे पहले तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी जो रिकमेंडेशन है, जैसे कि अभी आपकी आपने देखी कि रिकमेंडेशन आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन रिजल्ट अनाउंस किया अपने वेबसाइट पे, और आपने देख लिया कि कोई पहले नंबर पे, कोई दूसरे पे, कोई चौथे पे, कोई पाँचवें, कोई छठे पे। ये देखिए, ये इनिशियल है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसी तरह से ये लिस्ट जो है बीओआर को जारी की। बीओआर ने जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कमिश्नर को, उनको फ्लोट कर दी, और फिर कमिश्नर के पास ही आ गए। अब क्या है कि इसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड है। रेगुलर सीट से लेकर प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका कानून गोई का बाकायदा से एग्ज़ाम होता है जो बीओआर आपको ऑफर करता है। तो बीओआर के इस ऑफर पे कंपलसरी है कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफर किया हुआ ये एग्ज़ाम जो आपका डिपार्टमेंटल फर्स्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, इसको कानून गोई का एग्ज़ाम कहते हैं। तो इस इम्तिहान को पास करना ज़रूरी होता है। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर बाकायदा से होता है, और अंडर डीएलआर ये एग्ज़ाम लिया जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्शंस के तहत। और फिर इसको जो कैंडिडेट पास कर देते हैं उनको बाकायदा से सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए जाते हैं। ऐसा एक सर्टिफिकेट वैसे मैंने भी लिया हुआ है, मैंने भी ये इम्तिहान पास किया है। मैं बड़ा लायक बंदा हूँ, देख ले तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये होता क्या है, और फिर सर्टिफिकेट का क्या नमूना होता है, ये सर्टिफिकेट इसकी क्या पावर क्या होती है, इख्तियार क्या होता है, ये मैं आपके साथ जारी करूँगा। इसके अलावा जो आपको बतौर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के डीएलआर साहब जो आपको सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सीनियरिटी की। अब जब आप ये सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाता है, एसी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 के आपको सर्टिफिकेट दे दी जाते हैं, कानून को एक इम्तिहान आप पास कर लेते हैं। अब देखिए, फिर आपको तो सीनियर हो जाना चाहिए ना, सीनियर जूनियर का पता लगे, फिर आपकी बाकायदा से सीनियरिटी लिस्ट बन जाए। देखिए, सीनियरिटी लिस्ट आपका कमिश्नर ऑफिस नहीं बनाता, सीनियरिटी लिस्ट आपकी पंजाब लेवल पे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब लेवल पे अब तहसीलदार जो है इसकी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और ऑल ओवर पंजाब इसको कंसिडर किया जाता है। और आपने अगली जो आपकी प्रमोशन है वो बतौर तहसीलदार होनी होती है। तो सबसे पहले क्या है कि बाकायदा से अब एक तो अलग अलग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये लिस्ट भेज दी नीचे के, ये बंदा पहले नंबर दूसरे पे तीसरे पे, लेकिन ये तो डिवीज़न के लिए है भाई, और आपके डिवीज़न अब तो 9 डिवीज़न है, आपके 10 हो गए हैं। तो इन तमाम डिवीज़न के अलग अलग भेजने के बाद फिर बाकायदा से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक फाइनल लिस्ट कंपाइल करता है, जिसमें ऑल ओवर पंजाब जो है आपकी लिस्टिंग की जाती है कि कौन पहले नंबर पर है, और पंजाब कौन दूसरे पे, कौन तीसरे, कौन चौथे, और फिर लिस्ट जो है ये आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दी जाती है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक और अब आपकी जो सिलेक्शन हुई है ये ए क्लास नायब सीलदार हुई है, और फिर आपको पता है कि बी क्लास नायब सीलदार भी होते हैं। हाँ, जब ए क्लास नायब सीलदार तो बी क्लास नायब सीलदार भी तो होगा ना। फर्क क्या है? ए क्लास नायब तहसीलदार डायरेक्ट आता है थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और बी क्लास जो है ये पटवारी से गिरदावर बन गए, गिरदावर से फिर ये नायब सीलदार बन गए, और इनको जो प्रमोशन लेके आते हैं इनको बी क्लास कहते हैं। लेकिन ए क्लास और बी क्लास जब प्रमोशन का टाइम आता है तो फिर एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक ही हो जाते हैं तमाम। यानी आपकी फिर लिस्ट जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग पहले बी क्लास बैठे होंगे वो ऊपर होंगे आपकी, क्योंकि अभी आ रही है, आप थोड़े नीचे आ जाएंगे। लेकिन आपकी जो लिस्टिंग है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फाइनल बनाई, यानी डिवीजन की नहीं, फॉर ऑल ओवर पंजाब जो उन्होंने बनाई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आई, इस लिस्ट को मद्देनजर रखा जाएगा
लेकिन ए क्लास और बी क्लास नायब तहसीलदार इन तमाम लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाकायदा से अनाउंस करेगी और इसमें तमाम ए क्लास बी क्लास लोगों को जो आपसे पहले मौजूद हैं, ये जो अब सीनियर जूनियर जिस तरह से आपके ये रिज़ल्ट आए हैं, इस हिसाब से एक लिस्ट मुरतब कर दी जाएगी और ये लिस्ट तकरीबन 1 साल के बाद बनेगी। वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ लोग आप में से 1 साल के अंदर छोड़ जाएंगे। जब आप जॉब क्विट कर जाते हैं तो 1 साल के अंदर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी पहले डिपार्टमेंट इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा, इस चीज़ को लेगा कि एक कैंडिडेट छोड़ गया है और उसकी रिप्लेसमेंट जो है उनके लिए ज़रूरी है, तो फिर डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर अपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखेगा कि हमारे किसी कैंडिडेट ने हमारे ऑफर लेटर पे आके हमें विलिंगनेस नहीं दी, ज्वाइन नहीं किया, या फिर 1 साल के अरसे के अंदर उसने छोड़ दिया है, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है उसका अल्टरनेट कैंडिडेट भेज दिया जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका बिल्कुल नंबर बिल्कुल 1-2 नंबर पे है, उनके लिए मैं बता दूं कि अल्टरनेट का तरीका ये होता है कि इसके लिए ज़ाब्ता ये है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 साल के अरसे के अंदर ज्वाइन नहीं करता या 1 साल के अरसे के अंदर ज्वाइन करके छोड़ देता है, तो दोनों केसेस में आपका जो डिपार्टमेंट होता है, आपकी जो अथॉरिटी होती है, वो इनिशिएट करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जैसे कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमीशन को लिखेगा और आपको एज एन अल्टरनेट कैंडिडेट के तौर पर आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन इस पे एक और चीज़ भी है, जो इसका दूसरा इस ज़ाब्ते का दूसरा पहलू ये है कि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 1 साल के अरसे से पहले दोबारा से अगर नायब तहसीलदार की रिक्वेजिशन भेज देता है, तो फिर आपका ये राइट जो है ये ख़त्म हो जाता है। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि या तो 1 साल का अरसा अभी ना गुजरा हो, और दूसरा ये है कि इस अरसे के दौरान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसकी तरफ से दोबारा रिक्वेजिशन ना भेज दी जाए। अगर 1 साल का अरसा लैप्स हो गया या रिक्वेजिशन दोबारा से भेज देगी कि हमें कुछ और कैंडिडेट्स चाहिए नायब तहसीलदार की सीट के लिए, तो फिर इन दोनों केसेस में आपकी जो वेटिंग लिस्ट की जो राइट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब 1 साल का अरसा जब गुजरा तो वेटिंग लिस्ट का राइट भी ख़त्म हो गया, आपके तमाम एग्ज़ाम भी हो गए, ट्रेनिंग्स भी हो गई, तो फिर आपकी सीनियरिटी लिस्ट बना दी जाती है। इस सीनियरिटी लिस्ट में मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ कि इसमें ए क्लास नायब तहसीलदार जो डायरेक्ट आप लोग रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, और फिर बी क्लास नायब तहसीलदार जो पटवारी गिरदावर से होते हुए अब नायब तहसीलदार बन चुके हैं, या आपसे पहले जितने ए क्लास बी क्लास नायब तहसीलदार हैं, इन तमाम में आपकी जो सिलेक्शन है या आपकी जो वेटेज है, जैसे इम्तिहान के हवाले से, तो इसको कंसिडर करते हुए आपको सीनियरिटी लिस्ट में ले आएंगे, और फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा फ़ौरन आपको तहसीलदार बना दिया जाएगा, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1। बहुत बाख्तियार जॉब है। वैसे नायब तहसीलदार भी बड़ी बाख्तियार है, नायब तहसीलदार को इख्तियार के लिहाज से कोई कमी नहीं है, लेकिन तहसीलदार तो फिर तहसीलदार होता है। अब बहुत जल्द फिर तहसीलदार के सपने देखेंगे, फिर तहसीलदार बनने के बाद अगली आपकी प्रमोशन इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट बनेंगी, और फिर आप PMS ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर। स्टे ट्यून्ड अगली वीडियो तक, और अगली वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि लियन प्रोसेस को देख लें कि आखिर सीनियरिटी लिस्ट और तहसीलदार AC इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे जाना है, तो सबसे पहले पता तो होगा लियन किस तरह से लेके आना है, रिलीव कैसे करना है और ज्वाइन कैसे करना है। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।